नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट पार्ट में, अपना एबेल बोलता है कि ठीक है तुम सिगरेन के साथ में जाओगी, पर जैसे ही सिगरेन मना कर चुका है कि वो अपनी एमसी से नहीं मिलेगा, इसीलिए एमसी बोलती है कि वो नहीं जाएगा। तो एबेल बोलता है ठीक है, पर एक ही इंसान है जो कि तुम्हारे साथ में जा सकता है, वो है मैं, और वो मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ में, और अब चलो साथ में चलते हैं और कम ऑन कॉल मी डैडी। लेकिन अपनी एमसी बोलती है कि भूल जाओ उसे, मैं कभी भी तुम्हें डैडी नहीं बुलाने वाली हूँ। और अभी आते हैं पार्टी के अंदर, यहाँ पर कि ये लड़कियाँ पता नहीं क्या कर रही होती हैं, मतलब इधर उधर घूम रही हैं और हंस रही हैं बस। और उसके बाद ही ये लोग पूरे पूरे शौक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं पधार ये फियोना ग्रीन, सॉरी फियोना हेलोन, क्योंकि इसका नाम तो अब बदल चुका है। और अपनी एमसी बोलती है कि हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, हमें ग्रीट करना चाहिए लोगों को। तो अपना एबेल बोलता है कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों आगे बढ़ते हैं, इनको मिलती है महारानी। और अपनी एमसी बोलती है कि इसकी तो दुश्मनी है महारानी से, क्या ही ग्रीट करेगा। और महारानी बोलने लगती है ओह काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया आपको देखे हुए एबेल हेलोन। और अपनी एमसी होती है वो भी थोड़ा हंस रही होती है इस बात पर। और यहाँ पे एबेल बोलता है आपको भी देखे हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया महारानी। महारानी बोलती है कि आखिरकार आपके साइड में जो लेडी है वो कौन है। तो एबेल बोलता है कि ये, और अपनी एमसी पूरा ग्रीट करती है महारानी को और बोलने लगती है कि मेरा नाम है फियोना हेलोन और मैं हायर हूँ हेलोन की। और खैर ये बोलने लगती है अच्छा मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, जो कि यहाँ पर गोद ली गई है अपने एबेल के द्वारा, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। और एबेल बोलता है कि यस यस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और टैलेंटेड भी है। और महारानी बोलने लगती है वैसा एबेल तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है तुम्हें हैंडसम देखे हुए, और तुम्हें फ्री टाइम कैसे मिल गया इस जगह पर। तो अपना एबेल बोलता है अरे कुछ नहीं, वो तो मैं इसमें आ गया था इस जगह पर, वैसे आपके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आप इतने सालों से अभी भी ब्यूटीफुल जैसी लग रही हैं, लेकिन जैसी का मतलब है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है अभी। और अपनी एमसी समझ जाती है कि ये लोग बस लड़ना चाहते हैं एक दूसरे से, और अभी अगर मैंने इनको तलवार दे दी तो सच में एक दूसरे का गला काट डालेंगे। और अपनी जो महारानी होती है वो भी हंस हंस के बोले आ रही थी ओ कम ऑन। और अपनी एमसी बोलने लगती बस मेरे कोई झंझट से बचाओ, कोई मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहती, पर तभी कोई आता है और बोलने लगता है ओ मिस। और अभी यहाँ पर अपनी जो महारानी होती है वो बोलने लगती है क्या तुम्हें संस्कार नहीं है जो कि तुम बीच में आ रहे हो। तो अपना एबेल बोलता है ओ एक्सक्यूज़ मी, माफ़ी चाहता हूँ उसके बारे में। और अपनी एमसी बोलने लगती हो तुम यहाँ पर। और अपना एबेल बोलता है क्या तुम मेरे साथ में डांस करना चाहोगी। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में। तभी यहाँ पर एबेल आ जाता है बीच में और बोलने लगता है ना बिल्कुल ना, नहीं ना, मैं मना करता हूँ इसके लिए। लेकिन अपनी एमसी यहाँ पे बोलती हो ये कहाँ से आ गया, और आखिरकार इसके दिमाग में क्या ही चल रहा है, बिल्कुल ही सेमलेस इंसान है ये तो। और फिर उसके बाद में अपना एबेल बोलता है लेडी आप क्या सोचती हैं इस बारे में। तो लेडी फियोना बोलती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बिल्कुल चलो चलते हैं। और अपनी एमसी उसका हाथ पकड़ के जाने लगती है, और लेकिन खैर अपना सेकंड उसका हाथ चूम लेता है और बोलने लगता है थैंक यू। लेकिन खैर जो एबेल होता है इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही जल रहा होता है, तुम देख ही सकते हो उसकी जल के खाक हो चुकी है, मतलब वो चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे अपना सिगरेट बिल्कुल भी उसके पास में आए। और यहाँ पे देख सकते हो उसको, और सच में ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे ससुर है वो नहीं मानेगा शादी के लिए, और ऐसा लगता है कि अपने सिगरेट को इसको भगाना ही पड़ेगा अपनी एमसी को। तो यहाँ पर महारानी से बोलने लगता है ओ उसके लिए मैं वापस जाता हूँ और अब मैं चलता हूँ इस जगह पे, और अगर आप एक्सक्यूज़ करें हमें। तो यहाँ पे ये लोग आगे जाते हैं और अपनी एमसी बोलने लगती है ओह कम ऑन एबेल तुम्हें क्या हो गया आखिरकार आजकल, और यहाँ पे तुम इतना ज़्यादा सड़क पे एक्ट क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया था। और अपना एबेल बोलने लगता है कम ऑन, और किस बारे में तुम बात कर रही हो। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है शर्मा रही होती है और बोलने लगती है सच में ऐसा लगता है कि ये मेरे को सेड्यूस कर रहा था उस जगह पर। और यहाँ पे अपना एबेल बोल रहा होता है ओहो ऐसा लगता है, सॉरी सिग्नल बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है इसको सब कुछ पता चल चुका है। तो अपना एबेल उसे यहाँ पे उठाता है, आई मीन साइड में करता है और दीवार से लगाता है, और बोलने लगता है मैंने वो बस इसीलिए किया ताकि यहाँ पर जो दूसरे मर्द हैं वो तुम्हें देखे नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी पूरा शौक में, और यहाँ पे इसका क्या प्लान है वैसे। अपना यहाँ पे एबेल बोलता है कि ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि तुम यहाँ पे ठीक रहो। और एमसी बोलने लगती है सच में। तो एबेल बोलता है हाँ मैंने इसीलिए तो किया ताकि वो लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर नज़र ना डालें। और अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है फिर। और यहाँ पे अपने एमसी सोची जा रही होती है फ्रेंड्स के बारे में, किसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, और उसकी जो गर्दन होती है उसको देख रही होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मुझे इसे निकाल देना चाहिए।
और सेकंड बोलता है कि वैसे तुम मेरे बारे में इतनी ज़्यादा केयर क्यों करती हो, क्योंकि अपनी एमसी होती है वो बोलने की तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ऐसा बोलती है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे उसके कपड़े खोल देती है और यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाती है। खैर अपना एवेल बोलने लगता है और सच में तुम बहुत ज़्यादा ही भोली भाली हो और सच में तुम बहुत ज़्यादा ही काइंड हो। और अपनी एमसी बोली होती है ओह कम ऑन, और तुम ये क्या कर रहे हो। और अपना सेकंड बोलने लगता है तुम आखिर इतनी ज़्यादा काइंड क्यों हो मेरे लिए। तो अपनी यहाँ पे एमसी बोलने लगती है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसलिए। और अपना सेकंड बोलने लगता है सच में क्या ऐसी बात है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी यस यस ऐसी ही बात है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये तो। खैर अपना जो सिगरेट होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है चलो थोड़ा डांस किया जाए। और अपनी एमसी वो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा शर्मा रही है इस जगह पर। और वो बोलने लगती है क्या सच में। और अपनी एमसी भी उसके साथ में डांस करती है। खैर 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका होता है और एमसी बताते हैं कि एक्चुअली में सिगरेट ने बोला है हम लोग कहीं पर जाने वाले हैं आज के लिए। और अपनी एमसी ऐसी शर्मा रही होती है और बोलने लगती है ये बिल्कुल एकदम ऐसा डेट जैसा ही होगा, लेकिन ये डेट नहीं होने वाली ना, ये पक्का ही डेट नहीं है। और अपना सिगरेट बोलने लगते हो तुम वहाँ पे क्या करी हुई जल्दी आओ, और हम लोग यहाँ पे बस जाने ही वाले हैं। और अपना सिगरेट अकेला आया होता है एकदम कूल लग रहा होता है और अपनी एमसी बोलने लगता है तुम यहाँ पे बाहर कैसे आ गए के महल के। तो अपना सेकंड बोलने लगते क्या मतलब है तुम्हारा। और अपनी आम से बोलने लगते हैं क्या तुम एक सीक्रेट पैसेज से आए हो या फिर तुम्हारे साथ में कोई सीक्रेट गार्ड है। तो सेकंड बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ये सब चीज़ें कहाँ से सीख के आती हो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पे मेन गेट से आ गया जो कि यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी ही। तो अपनी आम से बोलने लगती क्या सच में। तो अपना सेकंड बोलता है हाँ हाँ अब बकवास छोड़ो और अब चलते हैं। और पता नहीं इसके दिमाग में ये सब उल्टी सीधी चीज़ें क्यों चलती रहती हैं। और अपनी आम से बोलने लगती अच्छा ठीक है मेरे लिए इंतजार करो। और अपना सिगरेट पहले ही जाकर बैठ जाता है और ये लोग आ जाते हैं एक बढ़िया सी जगह में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट हो रही होती है और अपना सेकंड बोलता है चलो ये लोग हम लोग आ गए। और अपनी एमसी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती कितना बड़ा है मार्केट। और अपना है सेकंड बोलता है हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है मार्केट। और अपनी एमसी को तभी कोई टकरा जाता है और सोच रही होती है कि शायद यहाँ पर इस जगह पर हाथ पकड़ना बुरा भी नहीं रहेगा, हो सकता है कि हम लोग इस जगह पर खो जाएँ, वो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और अपना सेकंड बोलने लगता है ओह। और अपनी एमसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और इसी के चक्कर में और सेकंड थोड़ा शर्मा रहा होता है और अपनी एमसी हंस रही होती है और बोलने लगती है कैसा रहेगा कि हम लोग बचपन के ऐसे ही हाथ पकड़ें, क्या तुम्हें इससे यहाँ पे परेशानी हो रही है। तो अपना सेकंड बोलता है नहीं मुझे हाथ पकड़ने में परेशानी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मैं खुद हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में। और यहाँ पे सेकंड थोड़ा शर्मा रहा होता है और खैर यहाँ पे अपनी एमसी कंफ्यूज हो जाती है उस प्रॉब्लम से कि क्या प्रॉब्लम है इसको आखिरकार। और अपनी एमसी बोलने लगती ठीक है मेरे को बाद में बताना। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सदमे में होती है और अपना सेकंड और भी ज़्यादा शर्मा जा रहा होता है। और एमसी बोलने लगती है वो कमोन जरा देखो वहाँ पर गन्ने का जूस है और यहाँ पर मेरे लिए गन्ने का जूस लेके आओ। और अपना यहाँ पे जैसे सेकंड जाता है वहाँ पे कोई लड़का आ जाता है और बोलने लगता हो क्या है यहाँ पे ब्यूटीफुल हूर की परी है, क्या तुम मेरे साथ में आकर गन्ने का जूस पीना चाहोगी। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं मेरे साथ, मेरे को पता ही था। और ये बंदा बोलने लगता है ये गन्ने का जूस बस 20 रुपए का है, मैं तुम्हें 40 वाला पिलाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ में आओगी। हाँ तुम्हें खाली गन्ने का जूस पिलाऊंगा। और तभी सेकंड आ जाता है और बोलने लगता है दूर हट साले गन्ने का जूस वाले, और ऐसा बोलते उसमें कि खींच के मारता है जिससे कि वो जाकर कहीं टकरा जाता है और बेचारे का मोए मोए। और अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ और पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे हेलोन में फेमस क्यों नहीं हो पाई। तो अपना सेकंड बोलने लगता है ये रीज़न मैं हूँ, क्योंकि हमेशा ही अपनी एमसी के पीछे सेकंड खड़ा रहता था, इसी के चक्कर में कोई भी इसके पास में नहीं आता था। मतलब यहाँ पर कोई आएगा कोई लड़का जब उसके साइड में ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट परफेक्ट मेल खड़ा हो, और कह रही इसी के चक्कर में कोई अपनी एमसी को यहाँ पे भाव देने के लिए नहीं आया क्या बोलते हैं हेलोन में, लेकिन अपनी एमसी थोड़ा दूर हुई थी। और अपना सेकंड बोलने लगता है चलो चलो अब यहाँ पे तुम्हें पी लेना चाहिए और हम लोग चलते हैं आगे। और अपनी एमसी बोली होती है मुझे कुछ चीज़ें भी देखनी है इस जगह पर, और जरा वो देखो वहाँ पर कोई लड़की डांस कर रही है। और अपनी एमसी को परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो देखने लगते हैं वहाँ पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है वाह क्या डांस है, और जैसे कि तुम जानते हो अपनी एमसी एक लेस भी है और वो बहुत ज़्यादा खुशी से देख रही होती है। और तभी उसको याद आता है कि जो हमारी क्या बोलते हैं सेरेन की मदर है वो भी एक सॉन्गस्टर्स हैं, वो भी ऐसे ही डांस करती रहती थी। और अपना सेरेन बोलने लगता है वो ये कमाल का डांस है वैसे। और अपनी एमसी भी बड़ी खुश हो रही होती है इस जगह पर और बोलने लगती चलो अब इसको अच्छा लग रहा है तो ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोनों डांस को एंजॉय करते हैं। और खैर उसके बाद में रात हो जाती है, ये लोग जा रहे होते हैं और अपने सेरेन बोलता है संभल कर और तुम नींद में हो चुकी हो। और अपनी एमसी की बिल्कुल पकड़ के बंदी होने वाली होती हैं। खैर सेकंड बोलता है कि ओ चलो जल्दी नीचे आ जाओ और मैं नहीं चाहता कि तुम गिर जाओ, संभल के आना। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ लो और एमसी को बड़ी प्यार से उतार रहा होता है नीचे। और यहाँ पे सेकंड उतारने के बाद में बोलता है चलो अब चलते हैं, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा। और यहाँ पे सेकंड का हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है तुम मेरे को वो चीज़ तो बताओ जो कि तुम बोल रहे थे। और क्या वो चीज़ इसलिए है क्योंकि अब लोग का जो स्टेटस है वो अलग हो चुका है। तो अपना सेकंड बोलता ही नहीं एक्चुअली बात ये नहीं है, और बात दरअसल
असल कुछ और है। वो बात ये है कि जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, हमारे हाथों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ कुछ होता है और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करना चाहता हूँ। और प्रियांशु से ये चीज़ बोल देता है, मतलब समझ जाओ वो क्या करना चाहता है। खैर अपनी एमसी पूरा शर्मा जाती है और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।